आज हम करने वाले हैं 10th का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, बहुविकल्पी प्रश्न। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा श्रेणी नहीं है। यहाँ पर क्या बोला है, नहीं है। हमको यहाँ पर देखना है कि श्रेणी नहीं है। अब करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक प्रकार से श्रेणी दिया गया है। इसमें हमको दूसरे वाले में से पहले को घटाना होता है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, कामा फिर 7 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। मतलब यहाँ पर सेम अंतर आ गया, तो यह समांतर श्रेणी है। तो ये तो सही, ये आंसर नहीं होगा। अब इसमें करते हैं, -2 में से 5 घटाते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। उसके बाद माइनस का 3 मिला। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3 मिला। और 2 में से जब 1 घटाएंगे तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, ये भी 3 मिलेगा। और 4 में से 1 घटाएंगे तो ये भी 3 मिलेगा। तो ये कितना मिल जाएगा, ये भी सेम मिल गया, ये भी समांतर श्रेणी है। अब इसको चेक करिए, 4 में से 7 में से घटाएंगे 3 तो कितना मिल जाएगा, आपको 4 मिलेगा। 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, 12 में से 7 घटाएंगे तो 5 मिल गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब 4 5 आ गया, सेम अंक नहीं मिला। इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम अंक नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यही आपका सही आंसर है। इसमें बोला है समांतर श्रेणी कौन सा नहीं है। इसमें क्या बोला है, कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए समांतर श्रेणी हमारा यही वाला नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का पहला धनात्मक पद है। इसमें देखना है कि आपका पहला धनात्मक पद कौन सा होगा। ठीक है, तो पहला धनात्मक पद की बात करें तो यहाँ पर माइनस दिया है 2, 1, -4 और 3। तो पहला धनात्मक पद जो होगा तो यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर यानी कि हमारा यही जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न संख्या 3 है, समांतर श्रेणी के लिए सर्वांतर होगा। ये 19 में, 24 में, 25 में पूछा है। सर्वांतर क्या होता है, तो डी बराबर होता है, डी बराबर क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालते हैं, तो सर्वांतर डी बराबर क्या होता है, B2 माइनस, तो देखिए सर्वांतर जो होता है वो आपका होता है डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1 मतलब इसमें से इसको घटाइए, तो 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, तो माइनस का 2 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको इस प्रकार से निकालना है, A2 माइनस A1। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का 30वां पद है। तो 30वां पद निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे A30। ठीक है, तो एक A30 होता है A प्लस n-1 इंटू में D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है, यहाँ पर 10 है। ठीक है, प्लस n का मान कितना है, 30 है, 30-1 इंटू डी का मान कैसे निकलेगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, -3। अब इसी को हल कर लेना है, कितना आ जाएगा, 10 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 29 -30। अब 29 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो कितना हो जाएगा आपका, माइनस का मिलेगा 9 त्रिक 27 के साथ हासिला 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, कितना हो जाएगा, 87। 87 में से 10 निकालेंगे कितना मिल जाएगा, माइनस का 77। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी में यदि d बराबर इतना दिया है, n बराबर इतना और n बराबर 4 है, तो a का मान है। तो a का मान कैसे निकलेगा, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a का मान कितना, a इसका मान दिया है 4, a का मान हमको निकालना है 7, n का मान कितना दिया है 7 और 1, d का मान दिया है -4। इसको रखेंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 बचेगा, 6 चौक 24 -24 और यहाँ पर 4 है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको इसको लगा लेना है। अगला प्रश्न भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी का सर्वांतर 4 है और 10वां पद 8 है, तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। तो देखिए सर्वांतर का सर्वांतर 4 दिया है, 10वां पद कितना दिया है,
तो कितना दिया है 8 दिया है, तो कैसे निकलते हैं ए 10 बराबर होता है ए प्लस एक घटा के लिखते हैं, 10 है तो 9D, ए 10 है तो 9D लिखेंगे। तो कितना आ जाएगा आपको, यहाँ पर देखिए इस पूरे का मान कितना दिया है -8, और ए का मान कह रहा है कितना कह रहा है, ए का मान हमको निकालना है +9, डी का मान कितना दिया है 4 दिया है, तो -4 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस ए माइनस का कितना हो जाएगा 36 है। ठीक है, अब देखिए 36 मिल गया, अब 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये -36 है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 36 में से 8 घटाइए कितना मिलेगा, 36 में से 8 घटाएंगे तो 8, और यहाँ पर 2 कितना मिल जाएगा 28। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, भी प्रश्न पूछ लेता है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के योग को ज्ञात करने से संबंध प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं। तो पाइथागोरस, न्यूटन, यूक्लिड, गास। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गास जी हैं इसके लिए। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न मजेदार है, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो करना क्या है, 1 से 10 तक जितने भी सम संख्या है, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसको जोड़ लेना है। तो 10 8 18, 24 4 28, 2 30, 30 हो गया। अब 30 बटे सम निकालना है, माध्य निकालना है, तो 2 से क्या कर देंगे, इसको भागा कर देंगे। सम संख्याओं की संख्या कितना है 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे हम इसको 5 से क्या करेंगे भागा कर देंगे। 5 से जब इसमें हम भागा करेंगे, इसमें 5 से, तो 5 6 30, ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, आंसर 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या था, 1 से 10 तक धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना था, तो इसको हमने जोड़ लिया। अब हम जोड़ेंगे क्या संख्या, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 से भाग कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है, यानी कि आपको an का मान कितना दे दिया है 78 दे दिया है। ठीक है, अब आपको फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका मान 78 दिया है। ठीक है, तो इसी को क्या करेंगे हम, एन का मान निकालना है तो हल कर लेंगे, तो कितना है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5n। ठीक है, 3 प्लस का 5n, और उसके बाद माइनस का 5n, घटाएंगे तो -2n बचेगा, बराबर यहाँ पर 5n बराबर 78। ठीक है, इसको भी घटाएंगे तो हो जाएगा 79, 80 हो जाएगा, 80 बटा में 5, तो n बराबर कितना हो जाएगा 80 बटा में, देखिए 80 बटा में मिल जाएगा 5, यानी कि 16, 16 का नाम 16 नहीं 5 मिला है ना यहाँ पर, हाँ 5 5 और 5 का नाम 5, 16 5 80, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न हल करना है, इसका हमको सर्वांतर निकालना है, तो इसमें से क्या करिए, इसको घटा दीजिए, तो 3 प्लस √2 में से माइनस किसको कर देंगे 3 कर देंगे। तो पहले इसको घटाते हैं, तो ये घट गया कैंसिल हो गया, तो बचेगा कितना, केवल √2 बचा, यही आपका आंसर हो गया। √2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है। ठीक है, तो आप लोगों को इस सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है, इससे अधिक आपका प्रश्न नहीं आएगा कोई भी, आपको यही आएगा 10वां पद निकालिए, इसका सर्वांतर निकालिए, सीपी का प्रथम पद कितना होगा, इससे अधिक आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।